हैं यूपी के गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण मंडपम का लोकार्पण के बाद अब सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नगर निगम ने 4 करोड़ 7 लाख रुपया दिया और यह निर्माण कार्य आज संपन्न हुआ है, जिसमें बड़ा सभागार भी है, किचन भी है, डॉर्मेट्री भी है, 6 रूम भी हैं और लॉन भी है, जहां पे लोग भोजन परोस के खा सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। और ऐसे 7 नए कल्याण मंडपम महानगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं, जिनमें 5 पे तो मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा दिया है कि विधायक निधि से भी ये निर्माण के कार्य आगे बढ़े। एक अस्थायी संपदा महानगर के अंदर गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, क्योंकि हमने कहा कि भाई नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, खासतौर पर सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, उन लोगों को मात्र 11,000 में ये बुक होकर के मिलना चाहिए। और जो लोग कॉमर्शियली उसका उपयोग करना चाहते हैं, उनको थोड़ा महंगा भले ही दे नगर निगम, लेकिन सामान्य कर्मचारियों को सस्ते दाम पर मिलना चाहिए। और आप देखेंगे कितनी उत्तम व्यवस्था है, यानी 5 स्टार होटल से की तर्ज पर ही अच्छी व्यवस्था है। तो अच्छी व्यवस्था मिले तो अच्छा कार्यक्रम भी उसके साथ जुड़ करके बहुत भव्य तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले कुछ महीनों के अंदर गोरखपुर महानगर में 7 कल्याण मंडपम बनकर के तैयार हो जाएंगे और हर सार्वजनिक कार्यक्रम को वहां पर संपादित करने में फिर मदद मिलेगी। ऐसे ही विकास की बाकी अन्य योजनाएं भी हैं, जिनमें नाली है, सड़क है, स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं। और उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही यह भी तय किया गया कि कोई जानवर मर गया, सड़ता रहता था, बदबू करता रहता था, बहुत बार नगर निगम के कर्मचारियों को पता नहीं लग पाता था, मोहल्ला परेशान रहता था और लोग परेशान रहते थे। अब तो इस समस्या का समाधान होगा। पशु सौदागृह भी बनकर के तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। अब कोई पशु कहीं मरा, उसको तत्काल पशु सौदागृह तक पहुंचा करके एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो चुका होगा। कहीं बदबू भी नहीं होगी और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे विकास की अन्य तमाम योजनाओं को आज यहां पर नगर निगम के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया गया है, जिसमें ये सभी कार्यक्रम हैं जिसका कार्य आज हम आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। खासतौर पर जो कार्य हम लोगों ने यहां पे डोडा के माध्यम से बेसहारा गौ वंश के लिए किया गया है, या पेयजल के लिए, मलिन बस्तियों के विकास के लिए, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो पशु सौदागृह का उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है, ये सभी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर की उन पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे घंटाघर है, घंटाघर के आसपास की सुंदरीकरण करने के लिए भी 1 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि घंटाघर के बगल में बंधु सिंह पार्क में पहले से ही मल्टी लेवल पार्किंग के कार्यक्रम को नगर निगम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है।
महानगर के अलग अलग स्थानों पर पार्कों के विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य हो रहे हैं, गुड़धवा नाला के बनने के साथ ही रामगढ़ ताल की परियोजना को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ साथ गोरखपुर महानगर को जल जमाव से मुक्ति के लिए भी एक बेहतर माध्यम हम लोग देने में सफल होंगे और ये सभी कार्य आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस मंच पर कुछ अन्य कार्यक्रमों को भी नगर निगम ने आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा नगर निगम को, खास तौर पर जो यहां पर एक कॉमिक स्वच्छता पर एक कॉमिक का विमोचन का कार्यक्रम इस मंच ने यहां पे किया है। मैं आप सबसे कहूंगा, याद रखना, 40 वर्ष में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश ने गंदगी के कारण होने वाली मौतों को देखा है और असमय यहां के नौनिहालों को काल के गाल में समाते हुए भी देखा है। यह गंदगी इसका कारण था। जहां तहां कूड़ा फेंक देना, जहां तहां गंदगी कर देना, तालाबों को पाड़ देना, नालियों को चौक कर देना। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम हुआ था कि यहां पे इंसेफ्लाइटिस से बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। जैसे ही स्वच्छता के प्रति आग्रही गोरखपुरवासी बने, ऐसे ही इंसेफ्लाइटिस भी समाप्त होती गई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इंसेफ्लाइटिस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्वच्छता को हमने प्राथमिकता दी। स्वच्छ भारत मिशन और डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए परिणाम आज सामने आए हैं और इसीलिए मैं महानगर वासियों से कहूंगा, गोरखपुर वासियों से भी कहूंगा कि सभी मिलकर के प्रयास करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का हम कतई उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक से जुड़े हुए कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, इनका उपयोग नहीं करेंगे। आज इसके सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं। जब विकल्प मौजूद हैं तो आवश्यक नहीं कि आप इसी का उपयोग करके लकीर के फकीर बने रहे। हमें स्वच्छता को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्वच्छता को हम प्राथमिकता देंगे तो वह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और आज इससे संबंधित एक कॉमिक का विमोचन यहां पर हुआ है। हर स्कूल में बच्चों को इसको वितरित करने की व्यवस्था और इसके साथ जोड़ने का कार्य नगर निगम करेगा। इस विश्वास के साथ आज यहां पर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और मित्रों को यहां पर सम्मानित करने का काम भी किया गया।